हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यह एक चीज अपने पर्स में या अपने पास जरूर से रखा कीजिए। हमेशा महादेव माँ पार्वती आपके आसपास विद्यमान रहेंगे। धन धान्य और माँ लक्ष्मी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पैसा सही स्थान पर खर्च होगा, बरकत होगी और जीवन हमेशा सुखमय होगा। यह उपाय शिव महापुराण में वर्णित है और अपने आप में अद्भुत है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस कलयुग में धन लक्ष्मी का होना जरूरी है। परंतु आप सभी ने देखा होगा, कई व्यक्तियों के घर में भले ही पैसा कम आता है परंतु वह संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। संतोषी रूपी धन, संतोषी रूप में माँ लक्ष्मी उस घर परिवार पर वास करती है। परंतु कई घरों में होता है, धन तो बहुत स्थानों से कमाया जा रहा होता है परंतु वह गलत जगह पर खर्च होता है। परिवार में अशांति का माहौल होता है। तो कुछ चीजें आपके जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए शिव महापुराण में कही गई है। इन छोटे छोटे नियमों को आदत में शामिल कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। आप सभी को उपाय करने के लिए सबसे पहले चले जाना होगा महादेव के मंदिर में। आप सभी इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय आपके लिए है, आप सभी को चले जाना है दूध मिश्रित जल शुक्रवार के दिन हो या किसी भी दिन महादेव के शिवलिंग में समर्पित करना। धन धान्य में, पुत्र पौत्र में वृद्धि करने वाला, रोग दोष को काटने वाला होता है। तो आप सभी अलग अलग द्रव्यों से महादेव को स्नान कराया करें अर्थात शिवलिंग पर समर्पित किया कीजिए। इसके अद्भुत लाभ हैं। इसके बाद जो है आप सभी विधि विधान से जलाभिषेक करें, जल इत्यादि समर्पित करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। हमेशा यह एक आदत बना लीजिए, जब भी महादेव के मंदिर में जाएं हमेशा कान पकड़कर भूल चूक के लिए जरूर से क्षमा प्रार्थी हो। हम सभी इस भौतिक कर्म में अपने कर्मों का निर्वाह करते करते जानबूझकर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ गलत नहीं करता, खासतौर पर शिव भक्त। ऐसे में आप सभी जो है इस बात का ध्यान रखें, हमेशा हाथ जोड़ें, क्षमा प्रार्थी हों, कान पकड़ें। हे महादेव, मन कर्म वाणी से अगर किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। यह कहे गए शब्द ना भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और हमेशा जब भी अपने लिए कोई प्रार्थना करें तो इस बात का ध्यान रखें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना के साथ प्रार्थना किया कीजिए और सबसे पहले जो है महादेव आपकी सुनेंगे। अब महादेव देखते हैं कि हर एक ओमकार के रूप में वह मनुष्य के भीतर विद्यमान है। आप सभी के बारे में सोचते हैं तो उन सभी में सबसे पहला स्थान आपका आता है। तो कभी किसी के लिए गलत रूप में प्रार्थना ना करें, सभी का सुख हो, सभी का हित हो, इस तरह से प्रार्थना करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना ही है। तो आप सभी को क्या करना है, महादेव के मंदिर में चले जाना है, विधि विधान से पूजन करें और साथ ही जो भी आप कार्य करते हैं वह कर लीजिए। फिर आप सभी को संभव हो तो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। न होने की अवस्था में निर्माल्य अर्थात महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं, महादेव को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से वहाँ पर बैठे, हे महादेव कहें कि आपके एक अंश को अपने साथ घर लेकर जा रहा हूँ, हमेशा मेरे साथ रहें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए शिवलिंग पर से आप सभी को उठा लाना है एक बेलपत्र। अब गुरुजी कहते हैं आप फाइल इत्यादि में आपके है या आपका घर का स्थान जहाँ पर आप अधिकतर बैठते हैं या आपके पर्स में हमेशा एक बेलपत्र महादेव के अंश के रूप में है, जो वह हमेशा शिव पर चढ़ी हुई हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो इसको आप अपने साथ ले लीजिए और 15 दिन बाद प्रवाहित करके कहीं पर, जैसे 15 दिन आपने अपने पास वह बेलपत्र रख ली, 15 दिन आपके साथ महादेव रहे, फिर विसर्जित करने के लिए या तो जल का प्रबंध करें या पवित्र पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। 15 दिन बाद वापस महादेव पर, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने पर्स इत्यादि में रख दीजिए। यकीन मानिए रोग, दुर्घटना और कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, माँ लक्ष्मी की बरकत होगी। पर्स जो है विशेष रूप से महत्व रखता है। तो ऐसे में आप सभी के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, महादेव आपके आसपास विद्यमान रहेंगे। तो इस कार्य को आप सभी बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त करेंगे अगर इस सरल से उपाय को कर लेते हैं। साथ ही आप सभी जानते होंगे महादेव पर जल चढ़ाने का जब भी जाए ना तो एक विशेष तरीका होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले गणेश जी महाराज से समर्पित करना चाहिए जल, उसके बाद श्री कार्तिकेय जी महाराज, उसके बाद माता अशोक सुंदरी से जो है समर्पित करते हुए धार जो है इस तरह से समर्पित करें कि ओम बिंदु के रूप में यह बने। अभी कुछ दिनों पहले ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, गुरुजी ने एक ओम बिंदु वाले जल का उपाय बताया था। तो आप सभी महादेव पर जब भी जल समर्पित करने जाए ना तो आप सभी ओम का निर्माण करते हुए जल बिंदु बनाएं। सबसे ओम जल बिंदु का एक चढ़ाने का विशेष तरीका है। वह तरीका इस तरह से होता है, कभी कभी यह कार्य करने से बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। आप सभी को जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज से शुरू करते हुए
ओम का निशान कार्तिकेय जी महाराज तक जल से बनाना होगा। उसके बाद वह धार टूटने ना पाए और उसे जो है आप सभी को ओम की आकृति बनाते हुए माता रानी के हस्त कमल से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से यह ओम बिंदु के रूप में आप जल समर्पित कर रहे हैं। इससे रोग दोष का नाश होता है और सब कामना सिद्ध होती है। हम सभी जानते हैं महादेव के शिवलिंग में यह जल विशेष रूप से गुरुजी कहते हैं महाकाल के भक्त महाकालेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं, अर्थात महाकाल के मंदिर में इस विधि से जल चढ़ाया जाता है। तो आप सभी इस सर्च कर इस गुरुजी के उपाय को सुन भी सकते हैं। तो आप सभी कभी कभी जो है इस कार्य को भी निश्चित ही कीजिएगा, बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होना ही है। साथ ही आवश्यक रूप से घर से ही जल आपको भरकर ले जाना चाहिए। आप सभी को अपने मटके परिंदे से पानी भरकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। आपके जीवन के कष्ट निश्चित रूप से कटने ही हैं। साथ ही महादेव के मंदिर में जाए तो कोशिश करें कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार 21 बार आप सभी निश्चित रूप से बोले। छोटे छोटे से कार्य हैं परंतु ये बहुत अधिक सुख देते हैं। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको हमेशा खाली नहीं लाना चाहिए। पात्र हमेशा अंतिम छोर में 2-4 बूंद ही सही उसे जो है जो भी बर्तन ले गए हैं उसमें भर कर लाएं। उसे जो है सबसे पहले आप आचमन के रूप में स्वयं ग्रहण करें। उसके बाद जो है आप सभी उस जल के अंश को नेत्रों से लगाएं, मस्तक से लगाएं, कंठ से लगाएं। उसके बाद जो है घर के सभी सदस्यों को इस शिवनीर को थोड़ा थोड़ा अंश पीने के लिए दें। अगर घर के बच्चे दूर हैं, किसी कारण से नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, फल उनको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। उस जल को लाकर पूरे घर पर छिड़किए। खाने के में उसमें भी मिला सकते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। शिव महापुराण के कई उपाय हैं परंतु शिव पूजा से संबंधित कुछ छोटी छोटी विशेष जानकारियां हमेशा जीवन को सुखमय ही बनाती हैं। साथ ही जब भी महादेव के मंदिर में जाए ना, हमेशा महादेव की ओर थोड़ी देर देखे, शिवलिंग की ओर एकटक देखे। गुरुजी कहते हैं जब भी दीपक भी लगाने जा रहे हैं ना तो थोड़ी देर रुके, बैठे, वहां पर प्रार्थना करें, झोली पसारें और महादेव की ओर एकटक देखें। निश्चित ही आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का प्रभाव आ रहा है। निरंतर जो है प्रभु भक्ति में अपना कीमती समय आप लगाएं और भगवान आपको किस स्वरूप में देंगे, किस तरह से देंगे, यह महाकाल जाने और उनकी लीलाएं जाने। जितना संभव हो प्रभु भक्ति में अपना समय निर्धारित करें। देखिए दिन भर में हमें कितने सारे काम करने रहते हैं, उसमें से थोड़ा सा अगर हम समय महादेव के लिए निकाल लेते हैं ना तो निश्चित ही इसका किसी न किसी स्वरूप में हमें फ़ायदा मिलता ही है। भले ही कितना बिजी शेड्यूल हो, मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुद को जैसा बनाएंगे आप वैसा बनते चले जाएंगे। आप महाकाल के भक्त बनना चाहते हैं या किसी भी विशेष देवी देवता के भक्त बनना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। एक साथ आप बहुत लंबा समय नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा समय निकालते और आप जैसा करेंगे ना, आपके परिवार के सदस्य, खास तौर पर महिला जो कि पूरे परिवार की केंद्र बिंदु होती है, अगर वह आपको ऐसा करते हुए देखते हैं ना आपके बच्चे, तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं और सीखते चले जाते हैं। और सनातन धर्म की जो शक्ति है वह अद्भुत है। भले ही आप बालाजी महाराज को मानने वाले हों या महादेव को मानने वाले हों, दोनों एक ही है। तो निरंतर शिव भक्ति की ओर स्वयं को और अपने परिवार को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे जो है आपको इन कार्यों में रुचि प्रदान होगी, एक अलग ही व्यक्तित्व में आपके निखार आता चला जाएगा। जब भी महाकाल के मंदिर में जाए ना, कोशिश करें दीपदान जरूर से करें। संभव हो तो अब बरसात आने वाली है, सावन का महीना आने वाला है, एक बेलपत्री का वृक्ष ढूंढकर उसकी जो है आप सभी, जहां आपके आसपास कई बार सवाल आते हैं दीदी हमारे घर के आसपास बेलपत्र नहीं है, तो कोशिश आप करें कि अब आने वाला है सावन। इस बारे में वीडियो पहले ही आ चुका है, कब है सावन का महीना, तो सावन आने वाला है। आपके घर के आसपास बेलपत्र नहीं है ना तो इस बार लगाइए। आसपास देवालय नहीं है ना तो वहां लगाइए। आप उसकी सेवा करें। जितना बेलपत्र बड़ा होगा और जब जब उसकी छाव मंदिर में पड़ेगी और उसकी बेलपत्र जो है महादेव पर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अन्य लोग चढ़ा रहे हैं ना, तो उसका फल आपको मिलेगा। देखिएगा जीवन में कैसा बदलाव आता है। सभी ग्रह दशाएं आपकी मजबूत होंगी और जीवन एक सुदृढ़ होता चला जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारियाँ थी जो अपने आप में अद्भुत है, आपके लिए रुचिकर रही हो, उपयोगी रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए मैं कहाँ पर इम्प्रूव करूं और मेरे चैनल पर आप क्या जानना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।